रूबिका जी, बहुत सीरियस विषय है। पहला तो मैं आपके शो पे एक झूठ एक्सपोज करना चाहता हूं। पंकज जी ने कहा कि पी चिदम्बरम 30 दिसंबर को गृह मंत्री बने थे। वो 30 दिसंबर को गृह मंत्री नहीं बने थे, 30 नवंबर को गृह मंत्री बने थे। 26/11 के 4 दिन बाद वो गृह मंत्री बने थे। 30 नवंबर दो, यार ऐसे मत करिए ना आप। देखिए एक सेकंड पंकज जी, 30 नवंबर 2008 से लेकर 31 जुलाई 2012 तक वो थे। चेक कर लीजिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पंकज जी आप देखिए, पंकज जी दर्शक देखते हैं कि जैसे मैंने आपके तथ्य को एक्सपोज करा, आप दूध का दूध और पानी का पानी हो गए। मेरे पास ये उस वक्त के फॉरेन सेक्रेटरी की किताब है, शिव शंकर मेनन, और वो उस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी थे जो एमईए को हेड करते हैं। वो ये कहते हैं अंग्रेजी के अंदर कि माय आइडिया वाज एंड माय प्रेफरेंस वाज दैट वी शुड हैव अटैक्ड अगेंस्ट एलईटी हेडक्वार्टर्स इन मुरीद के। इवन प्रणब मुखर्जी वांटेड टू डू सो। तो इनके हिसाब से प्रणब मुखर्जी चाहते थे कि पाकिस्तान पे हमला हो, फॉरेन सेक्रेटरी चाहते थे पाकिस्तान पे हमला हो, पी चिदम्बरम चाहते थे पाकिस्तान पे हमला तो यूपीए सरकार के अंदर कौन सी शक्ति थी रूबिका जी जिसने पाकिस्तान पे हमला करने से मना किया? क्योंकि आईएफ भी तैयार थी पाकिस्तान पे हमला करने। हम कहते हैं इन सबसे ऊपर सोनिया गांधी जी थी और इसके कारण देश को भुगतना पड़ा। क्योंकि उसके बाद में बनारस में 1 साल बाद ब्लास्ट होता है, दिल्ली में ब्लास्ट होता है, मुंबई में सीरियल ब्लास्ट होता है, हैदराबाद में ब्लास्ट होता है। गांधी वाड्रा परिवार हमेशा पाकिस्तान को क्लीन चिट देती है। और 10 सेकंड में बात करूंगा। पंकज जी को ओपन चैलेंज है, सोनिया गांधी का एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए यूपीए सरकार के समय में जो उन्होंने पाकिस्तान के स्टेट एक्टर्स जो आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है उसके खिलाफ दिया। ओके पंकज जी 10 सेकंड और उसके बाद में आगे बढ़ो। अरे 20 बयान है, कांग्रेस के सभी नेताओं के बयान है। एक बताइए पंकज जी, जो स्टेट सभी नेताओं के बयान है रिस्पॉन्सिबल फॉर टेरर पे दिया। अच्छा बताइए ना, क्या ये संभव है? क्या ये संभव है? क्या ये संभव है? आपने पाकिस्तान में घुस के नहीं मारा। पाकिस्तान की हम तो जानते हैं बाटला उसने आतंकवादियों के लिए आंसू बहाने का बात। एक सेकंड, वो स्पेसिफिकली आप सोनिया गांधी के बारे में बात बिल्कुल, पर सोनिया गांधी वाज नॉट होल्डिंग एनी। तो सोनिया गांधी सब जानते हैं उस वक्त ज्यादा मनमोहन सिंह ने डिसीजन लिया। क्या कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ऑन हिज इंडिविजुअल रिकॉर्ड सेड कि पाकिस्तान पे हमला नहीं करना चाहिए? सोनिया गांधी को नहीं पता था? गांधी वाड्रा परिवार कहां गई उसकी देशभक्ति? एक परिपक्व निर्णय अरे क्या बात कर रहे हैं आप? क्या परिपक्व? पाकिस्तान के अंदर घुस के नहीं मारा, ये परिपक्व निर्णय था। ये परिपक्व पाकिस्तान को क्लीन चिट देना, और आज भी वही मान सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में कितने जहाज गिरे? कब कांग्रेस और पाकिस्तान आपने एक शब्द कहा परिपक्व निर्णय था पाकिस्तान पर हमला ना करना। फराज किदवई, परिपक्व निर्णय था ये? रूबिका जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आतंकवाद पर और देश की सुरक्षा पर किसी भी राजनीतिक दल को सियासत नहीं करनी चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। 2008 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्या थे? गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गुजरात छोड़ करके बंबई में आकर के, मुंबई में आकर के किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने क्या बोला था? सुनिए रूबिका जी, ध्यान से सुनिएगा। ब्रूटल टेरर स्ट्राइक एट विल, अंग्रेजी में है ये, हिंदी में ट्रांसलेशन आप कर दीजिएगा, आपकी अंग्रेजी अच्छी है। और एक एड निकाला था दर्शकों, एक एड निकाला था भारतीय जनता पार्टी ने। एक तरफ ये हिंदुस्तान टाइम्स का फुल पेज का मैं दिखा रहा हूं, एक तरफ हमारे जाबाज सिपाही वहां पर लड़ाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का ये इश्तिहार निकलता है और उस इश्तिहार में लिखा होता है वोट फॉर बीजेपी। ये भारतीय जनता पार्टी का क्यों नहीं 26/11 आतंकवादी हमले में? प्रदीप भंडारी रुक जाइए, आप सुनिए। मैं फिर आपसे कह रही हूँ, एक बार उनको पूरी बात फिनिश करने दीजिए और उसके बाद आपको रिबटल का मौका दे दूंगी मैं। मैंने इनको एक्सपोज किया 2 चीजों पर। हाँ ठीक है, आगे भारतीय जनता पार्टी इश्तिहार देती है। दूसरी बात, हेमंत करकरे इस देश की शान था। किसने हेमंत करकरे को कहा कि मेरे श्राप से वो मरा है? 3 दिन के अंदर वो मर गया। किसने कहा था ये? और जिस इनके सांसद ने कहा था उसके बाद उसको पार्टी से निकाला गया कि नहीं निकाला गया? उसके बाद उसको सांसद बनाया कि नहीं बनाया गया? जिन्होंने शहीदों का अपमान किया उसको इन्होंने सांसद बनाया। और सर आप किताब इस किताब का जिक्र कर रहे हैं। उस किताब के बाद शिव शंकर मेनन की जो फॉरेन सेक्रेटरी थे उसकी किताब चॉइसेस है सर, मैं भी पढ़ लेता हूं। वो मैं बताया, मैं उसी के बारे में बताइए। हेमंत करकरे को बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं दी? बदतमीज आदमी है ये। बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं दी? प्लीज बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं दी? मैं बदतमीज
बदतमीज लोगों से तमीज नहीं करता हूं, जो खुद बदतमीज है उनसे बिल्कुल उनकी भाषा में जवाब दूंगा। दिस इज नॉट द लॉजिकल डिबेट सर। मैं रिबट कर रहा हूं, इन्होंने यहाँ पे आपके पास लॉजिक है, आप डिबेट कीजिए। एक दूसरे को गाली गलौज करने से थोड़ी डिबेट में आप हैवी बन जाएंगे। अब मैं आपसे ये कह रही हूँ फराज किदवई, आपने बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर अपनी बातें रखी हैं, लेकिन आप मुझे अभी भी ये नहीं समझा पाए कि उस वक्त क्या ये परिपक्व फैसला था कि कांग्रेस ने, आपकी साथी ने उस वक्त पाकिस्तान पर किसी तरह का कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया? हाँ कि ना जवाब दीजिए। मैंने सारी बातें आपकी सुन ली है। जवाब के लिए मैं अभी प्रदीप भंडारी के पास जाती हूँ। पहले ये बताइए, डोंट चेंज द गोल पोस्ट। मुझे आप संरक्षण दीजिएगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। हाँ। उसके बाद तो मैं बोलूंगा, अदरवाइज पूरा टाइम आप इनको दे दीजिएगा। अरे सारी बात बोले आप माशाल्लाह से। इनकी ये जिस किताब को लिए हुए हैं, मैं इत्तेफाक से लाया नहीं, उसका पेज नंबर में भूल गया। उस किताब का नाम है चॉइसेस। अरे इधर लाइए भाई, सुनिए, अब सुनिए, छोड़िए हाँ लीजिए मेरे पास अरे कुछ ढूंढ के निकालिए। पेज नंबर बताइए कौन सा है? मुझे पेज नंबर याद नहीं, मैं बोल रहा हूं। हाँ बताइए क्या है उसी किताब में लिखा हुआ है। हाँ फिर क्या लिखा हुआ? छोड़िए आप, फराज भाई मुझे बताइए ना क्या लिखा हुआ है। इंडिया टुक द ऑप्शन ऑफ टेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन वेरी सीरियसली। इसी किताब में लिखा हुआ है, चॉइसेस में। ठीक है, अच्छा। So you believe सर कि ये बहुत स्ट्रेटेजिक फैसला था, बहुत शानदार फैसला? देखिए मैं आपको फिर से बोल रहा हूं रुबिका जी, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, हाँ या ना में जवाब दीजिए ना। आप भागते क्यों हैं? मैं आपसे कह रही हूं पाकिस्तान पर उस वक्त अटैक ना करना, उसे खरी खोटी याद ना दिलाना स्ट्रेटेजिक फैसला था उस वक्त की सरकार का। हाँ कि ना? मैं डिबेट को आगे बढ़ा दूंगी। अच्छा ठीक है, ठीक है। सुनिए रुबिका जी, पार्लियामेंट अटैक के बाद पाकिस्तान के ऊपर, I am asking you one simple question. Do not try to go here and there, sir. सरकारों के ऊपर, Do not try to beat around the bush, sir. आपकी सरकारों की बात नहीं फराज भाई, मैंने आपकी सब बात सुनी। आपने चॉइसेस का जिक्र किया, मैं किताब आपको लाकर दे दी। आपने वो पूरा एड दिखा दिया, इश्तिहार दिखा दिया, सब जवाब ले लूंगी मैं। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। उस वक्त सरकार का अटैक ना करना पाकिस्तान पर स्ट्रेटेजिक फैसला था, हाँ कि ना? एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हमारी सरकारें, चाहे वो यूपीए सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो ऑपरेशन सिंदूर में फैसला लिया, हम उनके साथ। बस बात खत्म हो गई। ठीक है, अब आगे मुझे बढ़ने नहीं है। एक सेकंड बस हुआ ना सर। मैं चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ऑफिशियली माफी मांगे। झूठे आदमी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिटिक्स करी। एक दिन बाद मुंबई टेरर अटैक के 27/11 को बीजेपी का ऑफिशियल स्टेटमेंट, बीजेपी हैज अश्योर्ड द नेशन दैट इट स्टैंड्स विद द यूपीए गवर्नमेंट इन फुल स्केल वॉर ऑन इंडिया। क्यों नहीं पाकिस्तान पे हमला करा? कौन था यूपीए के अंदर जिसने पाकिस्तानी आतंकवादियों पे हमला करने से रोका? ये जवाब दीजिए। और अगर आप देशभक्त हैं तो आपने क्यों नहीं सरकार का साथ छोड़ा? पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ 1 साल बाद में जाके शर्मल शेख का जॉइंट स्टेटमेंट करते हैं जिसमें बलूचिस्तान का जिक्र करते हैं। 20 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकवादियों को 2010 में छोड़ते हैं, जिसमें अब्दुल लतीफ ने पठानकोट एयरबेस के अंदर हमला किया। कांग्रेस पार्टी हमेशा पाकिस्तानी आतंकवादियों को क्लीन चिट देती है और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ गांधी वाड्रा परिवार जिम्मेदार है। ऑलराइट सतीश के सिंह साहब, मैं चाहती हूं कि आप जरा बताइए कि अब जब ये सारी चीजें सामने आ रही है, पी चिदम्बरम भले ही ये कह दे कि मिसकोट किया हुआ है, हमने दसियों बार उस बयान को सुन लिया है सर, ये मिसकोट नहीं किया। इस बयान को जो खुद ही बोले चले जा रहे हैं, उसे मिसकोट कैसे किया जाता है मेरे नहीं समझ में आता है। जब वो ये कह रहे हैं कि दुनिया भर का दबाव था, कॉन्डोलीजा राइस ने आकर ये कहा कि डू नॉट रिस्पॉन्ड, मैं चाहता था कि एक स्ट्रॉन्ग एक्शन दिया जाए, लेकिन एक IFS लॉबी थी और हमारे विदेश मंत्रालय के लोग थे जिन्होंने कहा कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर जब ये सरकार और राहुल गांधी को सांसद बने हुए 4-5 साल हो चुके थे उस वक्त, तो तब सरेंडर सरकार नहीं थी। आज नरेंद्र सरकार सरेंडर सरकार है, अटैक करने के बावजूद।